Hello everyone, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। आज है 8 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन हैं एसबीआई पेमेंट्स बैंक, भारतीय एक्सा बैंक, पेटीएम मनी या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं व व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। ये पॉलिसी नेचुरल डिजास्टर या दुर्भाग्यपूर्ण नुकसानों से अंदर की संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर करेगी और इस पॉलिसी में लचीली बीमा राशि का विकल्प होगा जिसकी सीमा 2 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की है। तो ये आप याद रखेंगे। एमडी व सीईओ की बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। इनका भी नाम आप याद रखेंगे, अनुव्रत विश्वास। ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। बात करें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक की, तो इसके एमडी व सीईओ हैं संजय श्रीनिवासन व इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ जिलों में एक फसल बीमा योजना शुरू की थी जिसका नाम था बहुत जरूरी है अभियान। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स बैंक का एमडी व सीईओ बनाया गया है अश्विनी तिवारी को। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अश्विनी तिवारी ये बन गए हैं एसबीआई कार्ड्स व पेमेंट के एमडी व सीईओ। वहीं पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर। तो वरुण श्रीधर का नाम भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, अधीर रंजन चौधरी या मनोज आहूजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर पीके जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी जो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों के अध्यक्ष हैं, वे मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक रहेगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, आईपीएस व आईएफ जैसे अधिकारियों के चयन के लिए 3 चरणों प्रीलिम्स, मेंस व इंटरव्यू में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है व इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष और इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इन्होंने अरविंद सक्सेना की जगह ली है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वहीं मनोज आहूजा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बन गए हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। वहीं अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष हैं। ये हैं शिक्षाविद पीके जोशी जिन्हें हाल ही में यूपीएससी का नया प्रमुख बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OHE ऐप ये किसने लॉन्च किया है, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है। ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी व लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेन पहली बार 100% निर्धारित समय पर पहुंची हैं। रेलवे का जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है वह पिछला
रिकॉर्ड रहा है जो कि 99.54% रहा था, और ये बात है 23 मई 2020 की। OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप की बात करें तो ये वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा, और अगर इसमें कोई कमी आती है तो तभी ये इंडियन रेलवे को सतर्क करेगा। बात करें केंद्रीय रेल मंत्री की तो ये हैं पीयूष गोयल, व रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं VK यादव, विनोद कुमार यादव। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है USA, रूस, स्पेन या फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि USA। प्रसिद्ध कथा लेखक व पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का हाल ही में निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 8 जुलाई को 1929 में। कहाँ पर? न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना, USA में हुआ था। इन्होंने 6 उपन्यास व 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, और इनकी जो पहली पुस्तक थी वह थी द ब्लैक प्रिंस। ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। तो द ब्लैक प्रिंस का नाम भी आप याद रखेंगे। शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी बुक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। द कीपर्स ऑफ द हाउस, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1965 में उनकी एक बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता जिनका नाम है शर्ली एन ग्रो, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कि WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, केवल एक या एक व दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D यानी कि दोनों। हाल ही में हरमनप्रीत कौर व सुरेश रैना को स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म यानी WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो 2 क्रिकेटर्स हरमनप्रीत कौर व सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। ये घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। ये स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो होते हैं वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड व रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। तो हाल ही में WTF स्पोर्ट ने बनाया है हरमनजीत कौर व सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हैं सुरेश रैना व हरमनजीत कौर, इनके नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हैंडलूम डे ये कब मनाया जाता है? 3 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि 7 अगस्त। भारत में हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। पहला जो नेशनल हैंडलूम डे था इसका उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि पहला कब मनाया गया। तो ये 7 अगस्त 2015 को PM मोदी के द्वारा मद्रास यूनिवर्सिटी के शताब्दी हॉल में मनाया गया था, और ये इस बार 7 अगस्त को मनाया गया है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हाल ही में 3 अगस्त जो कि 3 अगस्त के दिन हमने मनाया विश्व संस्कृत दिवस, और विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। इस बार रावण पूर्णिमा 3 अगस्त को पड़ी थी, तो 3 अगस्त को हमने मनाया विश्व संस्कृत दिवस। वहीं 6 अगस्त को हमने मनाया हिरोशिमा डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने हाल ही में सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? USA, फ्रांस, रूस या जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि USA की संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप यानी टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है, और ये विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, और इसके बाद ये कानून में बदल जाएगा जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। तो ये आप याद रखेंगे। बात करें टिकटॉक की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है झांग येमिंग। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, झांग येमिंग इनके संस्थापक हैं, और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। टिकटॉक
को बाइटडांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। और अभी हाल ही में अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित करके टिकटॉक के इस्तेमाल पर सरकारी उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा रवाना की जाएगी। ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, केवल एक या एक व दो दोनों। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। तो भारत की पहली किसान रेल के बारे में जानते हैं। इंडियन रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है और जो पहली किसान रेल होगी ये महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली व बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। 31 घंटे में ये 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1519। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो ये चलेगी महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली व बिहार के दानापुर के बीच। और ये भारत की पहली किसान रेल होगी जो कि खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए शुरू की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विलियम इंग्लिश जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वे संबंधित थे इंजीनियरिंग से। विलियम इंग्लिश जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे एक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे और विलियम किर्क इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 60 के दशक में मध्य में बिल इंग्लिश के द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिन वर्ड, एक क्रूड बटन व एक कनेक्टर था। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबर्ग के साथ माउस का सह विकास करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार भी दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि विलियम किर्क इंग्लिश जिनका हाल ही में निधन हुआ ये कंप्यूटर इंजीनियर थे और ये कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे जो कि पहला कंप्यूटर माउस था। तो ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं, ये रहे विलियम इंग्लिश जो कि कंप्यूटर माउस के पहले सह आविष्कारक थे, पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल का क्वेश्चन ये था कि पेशेवर श्रेणी में किसने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीती है। तो इसका सही आंसर होगा अश्वथ हेगड़े व रजनी गहलोत, इन दोनों ने ही पेशेवर श्रेणी में माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जीती है। ये प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी और ये आयुष मंत्रालय व ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। योग के प्रचार व प्रसार के लिए यह जो प्रतियोगिता थी शुरू की गई थी और इसमें पेशेवर श्रेणी के विजेता रहे थे अश्वथ हेगड़े व रजनी गहलोत। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और हमसे जुड़ें। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।